की बड़ी खबर, दिल्ली बम धमाके के आरोपी दानिश को अदालत लेकर पहुंच गई है एनआईए की टीम। आरोपी दानिश को कोर्ट लेकर एनआईए पहुंची है। तस्वीर आपके सामने है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी दानिश को पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेशी जरूरी होती है अदालत के सामने, और ऐसे में गिरफ्तार करने के बाद अब आज दानिश को एनआईए माफ कीजिएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रही है। कल श्रीनगर से दानिश को गिरफ्तार किया गया था। आतंकवादी डॉक्टर उमर का अहम सहयोगी है ये दानिश। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, एनआईए की क्या तैयारी है? कितने दिन की रिमांड मांग रही है एनआईए दानिश की? जी बिल्कुल, देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की मांग होगी वो एनआईए यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में, जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर करेगी। आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा जो कैच है वो ये एनआईए का है। जो जानकारी एनआईए की तरफ से मिली है उसके मुताबिक जो दानिश है वो उमर का बहुत खास सहयोगी था, और एनआईए के मुताबिक जासिर जो है वो आतंकी गतिविधियों में टेक्निकल सपोर्ट देता था और ड्रोन को मॉडिफाई करता था। तो कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिश थी कि ड्रोन उड़ा करके बड़ा जो धमाके हैं वो अलग अलग जगहों पर किए जाएं। तो एक बहुत अहम कड़ी जो है वो एनआईए के इस वक्त हाथ लगी है, और एनआईए की टीम अभी कुछ ही देर पहले जाकिर उर्फ दानिश को लेकर के यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पहुंची है। और आप जैसा कि बता रहे हैं मनोज, मतलब एनआईए की तरफ से अदालत को यही बताया जाएगा कि ये अहम कड़ी है, और इस पूरे षड्यंत्र की तह तक अगर पहुंचना है तो फिर इस दानिश से कई राज उगलवाने जरूरी, और इसीलिए इसकी कस्टडी बहुत अहम हो जाती है एनआईए के लिए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एनआईए जो है वो तमाम जो दलील हैं वो कोर्ट के सामने रखेगी, और अदालत में ये बताया जाएगा कि जो दानिश है वो बिल्कुल खास उसका उमर का जो है खास साथी था, बहुत अहम साथी था, और काफी समय से उसके साथ जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, ये कब से ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहे थे, इनके मॉड्यूल में और कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो दानिश से जब कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आने वाली है। यही वजह है कि एनआईए की जो टीम है वो अब रिमांड की यहाँ पर कोर्ट के अंदर मांग करेगी। जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से दर्शकों को, इसकी गिरफ्तारी कब और कैसे मुमकिन हो पाई थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि दानिश को कल एनआईए की टीम ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दानिश जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है, और पिछले काफी समय से एक मॉड्यूल से वो जुड़ा हुआ था, और उमर का बहुत बेहद खास करीबी जो शख्स है वो दानिश को बताया जाता है। और इनकी जो प्लानिंग थी एनआईए के सूत्रों ने साफ किया है कि हमास की तरह जो ड्रोन अटैक है वो इनको करने थे। जिस तरीके से हमास ड्रोन अटैक करता है, छोटे छोटे ड्रोन के अंदर बम लगा करके ड्रोन को उड़ाता है और बम से गिरा दिया जाता है, उसी तरीके से भी इनकी प्लानिंग थी, और देश में अलग अलग हिस्सों में ड्रोन उड़ा करके धमाके करने की इनकी प्लानिंग थी। तो अगर दानिश से जब गंभीरता से पूछताछ होगी, सख्ती से पूछताछ होगी, रिमांड पर पूछताछ होगी, तो और भी इस मामले में जो खुलासे हैं वो होंगे। यही वजह है कि एनआईए की जो टीम है वो दानिश को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। और दानिश से पहले एनआईए ने आमिर को गिरफ्तार किया था, तो क्या ये आमिर और दानिश का भी कोई आपस में कनेक्शन है? इसको लेकर भी जांच की जाएगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जांच की जाएगी। अभी जो आमिर है वो इस वक्त 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में है। इसके अलावा आज अगर दानिश की कस्टडी मिलती है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी, और ये जानने की कोशिश की जाएगी क्या दोनों एक दूसरे को आपस में जानते थे, क्योंकि शुरुआत में ये साफ हो गया था कि एक टेलीग्राम पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। इसके अलावा और भी इंक्रिप्टेड चैट्स इनकी जो है वो सामने आई है। तो अब कड़ियों को जोड़ना है, और कड़ियों को जोड़ने के लिए रिमांड की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनोज, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।